इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन, भाग 4। अपने विचारों पर नियंत्रण करना और सोच को ट्रेन करना। इसे सुनकर आशीष पाइए। हम ये सीरीज कर रहे हैं, नाम है मेरा मन। इस सीरीज का नाम है मेरा मन और इसमें बुनियादी रूप में हम बता रहे हैं ऐसी चुनौतियाँ जिनका हम सामना करते हैं हमारे मन में, वो हमारे मन में हैं। वचन से हम इसका हल देख रहे हैं। बाइबल इन बातों के बारे में क्या कहती है, यानी हमारी मानसिक सेहत के बारे में। आज ये सच में बड़ी बात हो गई है और विशेष करके जैसे संसार में बदलाव आ रहा है, पैंडेमिक के समय जैसे इसमें से गए हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है, हमारे जीवन का भाग बन गया और हमें इससे व्यवहार करना है। हम क्या कर रहे हैं, बाइबल के नज़रिए से हम इससे व्यवहार कर रहे हैं। बाइबल क्या कहती है इन बातों के बारे में। तो इस सीरीज़ में ये चौथा संदेश है। अगर पिछले 3 संदेश चूक गए तो हमारी चर्च की वेबसाइट पर जाइए और इसके पहले के संदेशों को सुनिए, वो सब वहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए जल्दी से कुछ बातों का सारांश देखें। हमने भाग 1 में चर्चा की मन, कल्पना और मानसिक सेहत पर। उस संदेश में इसके बारे में है और हमने देखा पहला थिस्सलुनीके अध्याय 5 वचन 23 में, जहाँ पर पौलुस हमें बताता है, वो लिखता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हमें शुद्ध करे, पवित्र करें पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व के हर भाग में। और वो कहता है तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह, इन तीनों में, आत्मा, प्राण और देह में परमेश्वर काम कर रहे हैं कि हमें शुद्ध करे और हमें परिपूर्ण बनाए। तो हमने ये वाक्य कहा कि परमेश्वर काम कर रहे हैं कि हमें पवित्र रखें और परिपूर्ण। खासकर हमारे प्राण के क्षेत्र में हम इसी पर गौर कर रहे हैं। परमेश्वर आप में और मुझ में काम कर रहे हैं कि हमें पवित्र और परिपूर्ण रखें। हमारे प्राण के क्षेत्र में जो हमारा मन है, हमारी इच्छा और भावना, परमेश्वर काम कर रहे हैं, हम में काम कर रहे हैं। तो हमने ये वाक्य कहा था, शांति का परमेश्वर खुद चाहता है कि मुझ में काम करे, कि मेरी सोच, कारण बनाना, बुद्धिमत्ता, भावनाएं, कल्पनाएं और यादें पवित्र बनाई जा सके और परिपूर्ण रह सके, मजबूत और अच्छी सेहत में रहे। हमने ये भी बताया, यह आधारित है 2 तीमुथियुस 1:7 पर, संयमी मन। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है अच्छा, अनुशासित और संयमी मन देकर, जिसमें अच्छे से गौर करना और अच्छी समझ होती है और अच्छी यादें होती हैं। और भाग 2 में हमने इस विषय पर देखा, एकाग्रता, ध्यान भटकना, भटकते रहना इस पूरे क्षेत्र में। और एक बात जो मैंने आपको बताई थी वो है बाइबल का मनन। परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम उसके वचन पर मनन करें। और मनन का ढांचा हमने देखा नीति वचन 4:20-22 में। मैं जल्दी बताता हूँ। इन 5 शब्दों में हमने कहा ध्यान देना, यानी हम वचन पर ध्यान देते हैं। और फिर है कान लगाना, यानी हम ध्यान भटकने नहीं देते, वचन को थामे रहते हैं। कल्पना करके देखना, हम कल्पना करते कि वचन क्या हमें बता रहा है और हम उस वचन को हमारे जीवन में और पूरा होते हुए देखते हैं। आत्मसात करना मतलब वचन को मन में धारण करना, आप उसे अपना भाग बनाते हैं। और अंगीकार, यानी वचन जो कहता है उसे कहते हैं। और भाग 3 में, यानी पिछले संदेश में, हमने बात की परीक्षाएं, बुरी आदतें और धोखा, ये कैसे होते हैं, परीक्षा कैसे काम करती, कैसे शत्रु विचार, आइडिया और कल्पना का उपयोग करता है कि हमारी परीक्षा करे, हमने ये देखा है। और मैंने पिछली बार कोशिश की थी कि इस संदेश को मैं सेफ शब्द का उपयोग करके संदेश का सारांश दूं। एक्रोनिम के रूप में मैंने कहा मन को सुरक्षित रखें, यानी S वचन बोले, A वचन के अनुसार काम करे, F वचन पर गौर करे और E वचन से विचारों को जांचें, यानी परमेश्वर के वचन पर विचार करें। अब ये जल्दी से सारांश था और आप निश्चय ही इन संदेशों को सुन सकते हैं। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ अपने विचारों पर नियंत्रण करना और अपनी सोच को ट्रेन करना। अपने विचारों पर नियंत्रण करना और सोच को ट्रेंड करना। मैं व्यक्तिगत कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। ये तो 40 साल से भी ज़्यादा समय की बात है। ये था अक्टूबर 1981। बस मेरे 13वें जन्मदिन के पहले मैं यहाँ पर विद्यार्थी था, बिशप कॉटन बॉयज़ स्कूल में। तब प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को छू लिया और बस उसके कुछ समय के बाद, यानी अगले ही साल, और ये तो शुरू की बात है 1982 की, मैंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगा। तब से अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा अनुभव है और तब से आगे ये यात्रा शुरू हो गई और यानी परमेश्वर के वचन में से प्रकाशन प्राप्त करना शुरू किया।
और ये उन्नति का बहुत अच्छा समय था। लेकिन फिर 1983 के शुरू में वहाँ पर कुछ हो गया, यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक 1983 में मैं 9वीं कक्षा में था यहाँ पर स्कूल में। और फिर उन दिनों में तब अचानक ही, चलिए मैं आपको ये बता दूं कि उन शुरू के दिनों में मेरा डेली रूटीन था सुबह 4 बजे से सुबह 7 तक परमेश्वर के साथ का समय। तो हर दिन 4 से 7 तक प्रभु के साथ समय बिताता, फिर स्कूल जाता, तो लगभग 1-1.5 घंटा अन्य भाषा में प्रार्थना करता, 1-1.5 घंटा वचन पढ़ता। ये मेरा सामान्य दिन था। मेरे पिताजी यहाँ पर ये सहमत होंगे कि ये झूठ नहीं बोल रहा है। ये मेरा नॉर्मल रूटीन था। प्रभु के साथ समय बिताता था, वचन से बहुत कुछ सीखता था, स्कूल का आनंद उठाता था, स्कूल में ज़्यादा लोगों को उद्धार दिलवाना चाहता था। तो यही तो हो रहा था। और फिर 1983 की बिल्कुल शुरुआत में, 1983 में जनवरी से अप्रैल में कुछ अजीब सा हुआ। मैं गौर नहीं कर पा रहा था, यानी मैं क्लास में बैठा था और सुनना भी चाहता था, लेकिन मेरा मन यहाँ वहाँ भटकते रहता था। हर तरह के विचार मानो मेरे मन को भरते जाते थे। मेरे प्रार्थना के समय में मुश्किल होती। मैं प्रार्थना करना तो चाहता था और मैं तो प्रार्थना के लिए पूरा समर्पित था, पर ध्यान भटकता था, मेरा मन भटक जाता था अनचाहे विचारों से। ये ऐसा नहीं कि मैं अपना ध्यान भटकाना चाहता था। अगर मुझसे पूछे, मैं नहीं चाहता था ये ध्यान भटकाने वाले विचार, मैं उन्हें नहीं चाहता था, पर वो आ रहे थे। मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करूं। देखिए, और फिर मैं प्रार्थना करने लगा। मैंने कहा, प्रभु मदद कीजिए। और मुझे पता नहीं था कि मैं किसके पास में जाकर ये सब पूछूं। जानते हैं, उन दिनों में हमारे पास मेंटर्स और ये सब नहीं होते थे जैसे इन दिनों में लोग हैं। तो मैं बस प्रार्थना करने लगा और परमेश्वर ने अपनी भलाई और दया में कुछ बातें समझने में मेरी मदद की। तो उन दिनों में, देखिए, हम 40 साल पुरानी बात कर रहे हैं। ये शुरू का भाग था जनवरी से अप्रैल तक 1983। मैंने ये सीखना शुरू किया, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परंतु सामर्थ्य और प्रेम और संयम का मन। प्रभु ने ऐसा मन दिया, मतलब मेरी यादें अच्छी हैं, अच्छे से गौर करना, अच्छे से समझना। मैं फिलिपियों 4:8 से समझ गया, जब परमेश्वर ने कहा इन बातों पर सोचो, मतलब मेरा मन तो मेरा है, मैं अपने मन पर नियंत्रण कर सकता हूँ, मैं चुन सकता हूँ कि मुझे क्या सोचना चाहिए। दूसरा कुरिन्थियों 10:3-6 से सीखा मन के इन विचारों के ऊपर कैसे नियंत्रण करें। और मैंने मन को नया बनाने के बारे में सीखा रोमियो 12:2 से। मैं आपको ये बताऊंगा कि अगले रविवार मैं आपको ये बताऊंगा। और ये सारी बातें, देखिए, यानी मेरी आंखें खुलने लग गई और मैंने इन सारी बातों को लिया और मैं जो सीख रहा था उसे लिया और उसका उपयोग करने लग गया, उसमें काम करने लगा। और मैंने निश्चित जाना, उस साल के बीच में, यानी उस साल के जुलाई महीने तक मेरा मन साफ हो गया। मेरा मन तो बिल्कुल साफ हो गया। मैं स्पष्ट सोचने लगा और गौर करने लगा और ये सब कुछ होने लगा। और तब से लेकर मैं इस सच्चाई का उपयोग करते जा रहा हूँ जीवन में। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, निश्चय समय के साथ आप और भी सीखेंगे। निरंतर पढ़ने से, अनुभव से आप बहुत सी बातें और सीखेंगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि संदेशों की इन श्रृंखला में मैं आपको जो भी बता रहा हूँ, ये कोई थ्योरी नहीं जो हमने बनाई है। ये ऐसा है, मैं अपने जीवन से कहूँगा, मैं ऐसे 40 साल तक जिया हूँ और इसने काम किया है, हर एक परिस्थिति में किया है। मैं जीवन की अलग अलग परिस्थितियों से होकर गया हूँ, अलग अलग परिस्थितियों से, और हर एक बात जो हम आपको बता रहे हैं, इसने काम किया है। प्रभु का वचन काम करता है। आमीन। तो हम आपको वो नहीं बता रहे जिसके बारे में अनुमान लगाए कि शायद ये काम करेगा। नहीं, मैं कहूँ वचन काम करता है, ये तो सत्य है। इसके अनुसार जी सकते, अपना पूरा जीवन इसे दे सकते हैं और इससे आप सफल होते जाएंगे। आमीन। तो फिर आज हम बात करेंगे अपने विचारों पर नियंत्रण करना। फिलिपियों 4:8 से शुरू करते हैं। अपनी सोच को कैसे ट्रेंड करें। फिलिपियों 4:8 प्रेरित पौलुस लिखकर कहता है, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं, आदरणीय हैं, उचित हैं, पवित्र हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, इन पर ध्यान लगाया करो, या इस तरह की बातों पर सोचते जाओ। हम सब जो वचन पढ़ रहे हैं, हम कहेंगे, सुनिए, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ इन बातों पर सोचूं जो भली हैं, पवित्र हैं, सुहावनी है, प्रशंसा की बातें। मैं बस यही तो चाहता हूँ, पर समस्या ये है, मैं इसे कैसे करूँ? क्योंकि हम सब चुनौतियों का सामना करते हैं और हमें हर तरह के विचार आते हैं
बेकार के विचार, ऐसे विचार जो हम नहीं चाहते, हमारे मन को परेशान करते। तो जबकि हम शाश्वती देते हैं फिलिपियो 4:8 की कि हम यही तो चाहते हैं, मैं यहाँ कैसे पहुँचूँ, मैं इसे कैसे करूँ, कैसे मैं मेरे लिए इस तरह से करते जाऊँ। और तो देखिए यहीं पर अब मैं चाहता हूँ कि हम देखें 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 वचन 3 से 6। 2 कुरिन्थियों अध्याय 10 3 से 6। देखिए हमें समझना होगा इस पूरी क्रिया को, और प्रेरित पौलुस हमें यहाँ पर लिखता है। आइए इसे पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थियों 10 3 से 6। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। तो यहाँ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस हमें ये ढांचा देता है कि हमारे मन के क्षेत्र में हमें क्या करना चाहिए, और वो सबसे बुरे सिनेरियो से शुरू करता है जो है दृढ़ गढ़, और फिर नीचे आता है। तो चलिए इसे बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पर रखते हैं। वचन 5 से शुरू करके ऊपर वचन 3 तक जाते हैं। तो क्या होता है, देखिए एक विचार होता है, एक विचार, और अगर वो गलत विचार है, और यदि देखिए वो कहता है हर एक विचार को कैदी बनाए, अगर हम उसे कैदी नहीं बनाते तो ये विचार आगे जाकर बहस या कारण बनाता है हमारे मन में सत्य के विरुद्ध में। अगर ये गलत है तो फिर आपके मन में बहस करना या कारण बनाना उत्पन्न करता है परमेश्वर के ज्ञान यानी परमेश्वर के विरुद्ध में। अगर उस बहस, उस कारण बनाने को वहीं पर न रोके तो ये आगे जाकर कल्पना में बदलता है। अब आप उसे अपने जीवन में होते हुए देखते हैं, और आप देखते हैं जैसे मानो वो असली बात हो गई है, ये लगभग असली है, बस यही कि ये मन में कल्पना में हो रही है। और अगर उन कल्पनाओं को नहीं रोका जाए, अगर वो निरंतर हमारे मन में काम करते जाएं, अतिरिक्त विचार और कल्पनाएं आती हैं, तो ये दृढ़गढ़ हो जाता है। दृढ़गढ़ एक गढ़ के जैसे है, ये तो एक किले जैसे है। यह हमारे मन का ऐसा क्षेत्र है जहाँ इस गलत विचार ने पूरी तरह से कब्जा किया है। दृढ़गढ़ तो ऐसा गढ़ है जो विचार, बहस, कल्पनाओं के द्वारा बनाया गया है। शत्रु ने हमारे मन के उस क्षेत्र को ले लिया है, और कई बार और कई केस में ये तो ऐसी जगह हो सकता है कि वहाँ अशुद्ध आत्माएं प्रभाव डालने लगे और छुटकारे की ज़रूरत पड़े। हमारा विचार बहस बन जाता है, फिर कल्पना बन जाता है, और फिर दृढ़गढ़ हो जाता है। क्या आप समझ रहे हैं? पर खुशखबर यह है, पौलुस कहता है कि हमारे पास हथियार हैं जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं, जिससे हम हर एक विचार को कैद कर सकते हैं। जिस पल वो विचार आता है तो उसे कैद कर सकते हैं, और हम खंडन कर सकते हैं बहस का और कल्पनाओं का। खंडन करना मतलब नाश करना। तो जैसे ये उन्नति करने वाला है, यानी विचार से कि ये बहस करे, कारण बनाए, आप इसे नाश कर सकते। अगर कल्पना बन जाए तो भी नाश कर सकते हैं। और कुछ केस में अगर ये इतना आगे बढ़ चुका है कि ये तो दृढ़गढ़ बन चुका है हमारे मन में, तो हम इसका खंडन कर सकते हैं उन हथियारों के द्वारा जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। हमें सीखना होगा इसे कैसे करें। ये अच्छी खबर है, ताकि इन सारी बातों से हमारा मन बिल्कुल साफ हो जाए। तो मैं चाहता हूं कि ये सब कैसे उन्नति पाता है इसे हम समझ ले। हमने जिस तरह से इसे देखा उसके आधार पर बता सकते हैं ये खतरनाक उन्नति कैसे होती है। धोखा निराशा में लेकर जा सकता है। धोखा यानी गलत विचार, धोखा देने वाला विचार। उदाहरण के लिए, किसी कारण किसी ने आपसे कहा आप किसी काम के नहीं। जब ये विचार आता है, धोखा देने वाला गलत विचार है, अगर हम उसे न रोके तो वो आपके मन में काम करते जाएगा, और फिर आप निराश हो जाएंगे और सच में किसी काम के नहीं रहेंगे। सुबह उठेंगे, कहेंगे मैं किसी काम का नहीं हूँ, निराश हैं। देखिए धोखा इन्हें लेकर आया है निराशा में। ये आपके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। ये तो एक उदाहरण है, आप ऐसे बहुत से कुछ देख सकते हैं। गलत विचार यानी धोखे ने आपको लाया है निराशा में। और बात तो यही है कि शैतान
उसका मुख्य काम यही है कि धोखा दे। वो तो जातियों को धोखा देने वाला बाइबल कहती है। अब देखिए, शैतान केवल किसी व्यक्ति को ही धोखा नहीं देता, समाज को धोखा दे सकता है, देशों को धोखा दे सकता है, लाखों लोगों को वो धोखा खाते हैं, सब बस एक ही गलत विचार के कारण, वो सब। तो ये मत सोचिए कि बहुसंख्यक सही हैं, बहुसंख्यक धोखा खा सकते हैं। बाइबल में शैतान देशों को भरमाता है, तो केवल संख्याओं को मत देखिए, हमें उस विचार का मूल्यांकन करके उसे सही रूप में देखना होगा। पर बात तो ये है, एक विचार, धोखा देने वाला विचार उस व्यक्ति को निराशा में ले जा सकता है, और अगर वो उसे वहीं पर न रोकें तो शत्रु उस मौके का उपयोग करता है, उस निराशा की कमजोरी के उस पल का, कि उसके द्वारा वो सताते जाए, यानी हमें वो सताते चले जाए। अब वो व्यक्ति महसूस करता है बहुत ज़्यादा निराशा यानी सताव है, उस व्यक्ति के ऊपर शैतान का प्रभाव है उस दशा में, तो ये सताव है। अगर उससे नहीं निपटा गया तो वो ग्रस्त हो सकता है। मतलब ये विचार इस व्यक्ति को पकड़ लेता है, इसे जकड़ लेता है इतना ज़्यादा कि वो मानने लगता है कि मैं तो किसी काम का नहीं हूँ। ये ग्रसित करने वाला विचार, वो उससे ग्रसित हो जाते हैं, ये उनकी पूरी सोच को पकड़ लेता है और आगे जाकर वो उन पर कब्जा करता है। शत्रु अपना दृढ़गढ़ बना देता है उनके मन में, उस क्षेत्र में। यह आत्मिक रीति से कैसे बढ़ता है, इस तरह हम समझ सकते हैं। पर शुभ संदेश ये है कि परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, हमारे लड़ाई के हथियार। 2 कुरिन्थियों 10:4 ये कहता है, क्योंकि हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। वो तो यानी ईश्वरीय रूप में दिए गए और वो सामर्थी हैं। परमेश्वर ने हमें जो हथियार दिए हैं वो सामर्थी है कि दृढ़ गढ़ों को ढा दे, कि गढ़ ढाई जा सके। क्या आप सुन रहे हैं? अगर हम उन हथियारों का उपयोग करें जो परमेश्वर हमें देते हैं, तो देखिए, चाहे कुछ भी हो, यानी शत्रु ने हमारे मन में जो भी बनाया, ये क्षेत्र जो उसने ले लिए हैं, ये विचारों का दृढ़गढ़ बनाया है। ऐसे विचार और कल्पनाएं जो धोखा देती हैं, नाश करती हैं, उन चीज़ों को गिराया जा सकता है। हम आज़ाद हो सकते, मन साफ कर सकते हैं। क्या आप सुन रहे हैं? कई बार विश्वासी होने के नाते हमारे अंदर बहुत से दृढ़गढ़ हो सकते हैं, भरमाने वाले विचार जो विचार के रूप में शुरू हुए, लेकिन अब वो हमारे मन के एक क्षेत्र को घेर चुके हैं और उन दृढ़गढ़ों को ढाना चाहिए। और हम सीखेंगे कि इसे कैसे करें। तो यहाँ इस वचन में हमें जो निर्देश दिए हैं 2 कुरिन्थियों 10:3-6 में, हमसे इन क्रियाओं की अपेक्षा की गई है कि हर एक विचार को कैद करें। जिस पल गलत विचार आता है, आपको उसे कैद करना है, उसे कैद करें, वहीं पर रोक दे। अगर वो आगे जाकर बहस या कारण बनाने में बदल जाता है तो उसका खंडन करे, उसे नाश करे। अगर ये आगे जाकर कल्पना बन जाती है आपके मन में, तो हमें इसे गिराना होगा। और कुछ केस में अगर ये दृढ़गढ़ बन गया है, हमारे मन को जकड़े हैं, तो हमें उसे ढाना होगा, दृढ़गढ़ को ढाना है। और परमेश्वर ने हमें जो हथियार चाहिए वो हमें दिए हैं कि इसे पूरा करें। आमीन। क्या आप खुश हैं? आपको और कुछ नहीं करना है, ये काम करेगा, क्योंकि प्रभु वचन है, ये काम करेगा, हमारा मन बदल जाएगा। तो इसे कैसे करें? चलिए जल्दी से हथियारों के बारे में देख लेते हैं। हमने इन्हें पहले ही देखा है और फिर से याद करना अच्छी बात है। देखिए, ये केवल 4 हथियार हैं। परमेश्वर का बोला हुआ वचन, परमेश्वर का वचन बोलना ज़रूरी है। और हमने ये देखा कि कैसे स्वयं यीशु मसीह ने, जब उसकी परीक्षा हुई, जब उसे शैतान के द्वारा गलत विचार जब उसके सामने रखे गए, तो उसने हमेशा उत्तर दिया कि ये लिखा हुआ है। उसने वही कहा जो बाइबल कहती है। और दूसरा हथियार जो हमारे पास है, जिसका हमें उपयोग करना है, वो है यीशु के नाम का अधिकार। हमें कहना है कि यीशु के नाम में, क्योंकि हम विश्वासी के नाते जब यीशु के नाम का उपयोग करते हैं, यह हमें ऐसी जगह पर रखता है जहां शैतान के कामों के ऊपर हमारे पास राज्य और अधिकार है। और विश्वासी के नाते आपके पास अधिकार है कि यीशु के नाम का उपयोग करें। तो आप कहें यीशु के नाम में। तीसरा हथियार है यीशु का लहू। जब हम कहते हैं जो यीशु के लहू ने हमारे लिए किया हुआ है,
तो ये शत्रु के विरुद्ध में हमारा हथियार होता है। हमने पहले ही कहा है, हम शत्रु पर विजयी होते हैं मेमने के लहू के द्वारा और अपनी गवाही के वचन से। और यीशु का लहू तो सामर्थी है, क्योंकि ये शैतान को याद दिलाता है कि हमारे ऊपर उसका जो भी दावा था वो तो मिटा दिया गया। ये दाम चुकाया गया है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा ये दाम चुकाया गया है। अब आपके और मेरे ऊपर कोई दावा नहीं रहा। हमारे छुटकारे के लिए फिरौती चुका दी गई है। तो यीशु का लहू इतना सामर्थी है, ये शैतान को याद दिलाता है सब चुका दिया गया है, अब उसका कोई दावा नहीं और कोई अधिकार नहीं। और फिर स्तुति और आराधना, चौथा हथियार स्तुति और आराधना। जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, भजन 8 वचन 2 में भजनकार कहता है, 2 बातें होती है जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं। ये हमें सुरक्षित रखती है, ये शब्द बल कि तुम बल पाओगे। अब असल में इस शब्द का अर्थ है एक दृढ़ गढ़। प्रभु की स्तुति करते हैं तो ये आपको सुरक्षित रखता है। और यहाँ पर यह भी शब्द आया कि ये शत्रु को रोकता है। तो जब आप प्रभु की स्तुति करते हैं, आप खुद को सुरक्षित रखते हैं और आप शत्रु को रोकते हैं। बस स्तुति करने से, प्रभु आपकी स्तुति करता हूँ। शायद कहें मैं महसूस नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, आप महसूस न करें, पर इस बारे में कि प्रभु कौन है। बस आप ये कहते हैं कि परमेश्वर आप भले हैं। शायद उस समय आप बहुत अच्छा महसूस न करें, बहुत उत्साहित महसूस न करें, पर आप कहते हैं परमेश्वर आप भले हैं, आप दयालु है, चाहे जो भी हो उसकी स्तुति करें। वो जो है उसके किसी भी गुण के लिए स्तुति करें। बहुत ही सरल 4 हथियार है। वचन का उपयोग करें, यीशु का नाम, यीशु का लहू जो उसने आपके लिए किया है, और प्रभु की स्तुति करें। चलिए उदाहरण देखते हैं। कहिए कि डर का विचार हमारे मन में आता है। डर का विचार, उदाहरण के लिए भविष्य का डर। यानी ये विचार आता है, आपके भविष्य का क्या होगा, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं देख पाते हैं, भविष्य अंधकार में है, कोई प्रतिज्ञा नहीं, कोई आशा नहीं, शायद नौकरी चली जाएगी, ये और वो, ऐसे विचार आते हैं। विश्वासी के नाते हमें क्या करना है? जिस पर डर का वो विचार आता है, याद रखिए डर परमेश्वर से नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों के लिए शांति कहते हैं। परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दी है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे वो विचार आता है, क्या आप चाहते हैं कि आपके मन में डर का विचार हो? क्या आप चाहते हैं डर का विचार आपको सताए? बाइबल कहती है डर सताता है। लोग समस्या में पड़ते हैं, सताए जाते हैं, परेशान होते हैं और वो व्याकुल हो जाते हैं, हर तरह की बात होती है। ये सब केवल डर के कारण ही। क्या आप ऐसी दशा में रहना चाहते हैं? नहीं। तो क्या करना चाहिए? जिस पल वो विचार आता है उसे कैद कर ले, क्योंकि डर तो सताता है। आप नहीं चाहते हैं कि इस तरह सताए जाए। तो सबसे पहले हर एक विचारों को कैद करें। कैसे? हथियार का उपयोग करें। हथियार क्या है? वचन। तो जिस पल ये डर का विचार आपके भविष्य के बारे में आपके मन में आता है, तो आप कहिए नहीं, और आप ऐसे कुछ वचनों का उपयोग करें जिसमें से मैं कुछ बताऊंगा। यिर्मयाह 29:11 परमेश्वर ने कहा है, तो आप इसे कहिए। चिंता मत कीजिए कौन सा वर्जन है, किंग जेम्स या NIV, इसकी चिंता मत कीजिए। बस कहिए, अपने शब्दों में कहिए। जरूरी नहीं कि सटीक शब्द बोलें, बाइबल से कोट करें, बस कहिए। मेरे परमेश्वर जानते हैं उसने मेरे लिए कौन सी योजना रखी हैं। वो संपन्नता की योजनाएं हैं, ये भविष्य और आशा की योजनाएं हैं। आप क्या कर रहे हैं? उसी पल उस विचार को आप कैद कर देते हैं। आमीन। वचन के द्वारा प्रभु ने जो कहा उसे कहिए। भजन 23 आप जानते हैं, बचपन में ही ज्यादातर लोगों ने सीखा, चाहे मैं मृत्यु की छाया से भरी हुई तराई में से होकर चलूं तो भी मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ हैं। तो ये डर का विचार तो बिल्कुल असली है जो मनुष्य में आता है। ये सताता है, ये हम पर प्रभाव डालता है। हमें क्या करना है? हमें उस विचार को कैद करना है। उसी पल वचन से उसका सामना करें और फिर आप कहें, यीशु के नाम में मैं इस डर के विचार का इनकार करता हूँ। फिर प्रभु की स्तुति करें। पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतने भले हैं, आप इतने साल मेरे साथ में रहे हैं। प्रभु धन्यवाद कि मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरा समय आपके हाथों में है। परमेश्वर, स्तुति करें। स्तुति के कुछ शब्दों को कहें। हर समय संगीत होने की जरूरत नहीं, बस केवल कुछ शब्द कहते जाएं। आपकी स्तुति आपको सुरक्षित रखती है, आपकी स्तुति आपके शत्रु को रोकती है। क्या आप सुन रहे हैं? तो डर का वो विचार, देखिए आपको और मुझे जरूरी है कि हर एक विचार को कैद कर लें। लेकिन कहिए अगर हम ऐसा न करें, अब वो विचार हमारे मन में बहस हो जाता है, कारण बनाने लगता है, परमेश्वर के विरुद्ध बहस करता है। हाँ, जॉन को देखो, जॉन ने परमेश्वर पर विश्वास किया, पर देखो उसके साथ क्या हुआ। और मैरी को देखो,
मैरी ने यीशु पर विश्वास किया, देखो उसके साथ क्या हुआ। और जो को देखो, उसने विश्वास किया। तो देखिए, अब ये बहस छिड़ी हुई है जो वचन को झूठा साबित करने की कोशिश करती। आपको कहना, मैं नहीं हूं जो मेरी या जो जॉन, मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता हूं। उनके जीवन में जो हुआ उसका मैं न्याय नहीं कर सकता, मैं नहीं जानता। मैं खुद के लिए बोल सकता हूं। प्रभु ने जो कहा उस पर विश्वास है, यह हम दोनों के बीच है। ठीक है, तो हालांकि अब आगे जाकर बहस और कारण बनाना बन गया है, तो आपको इस बहस का खंडन करना है। वही हथियार है, वही काम करें। या फिर आगे बढ़कर ये कल्पना हो जाती है। अब ये तो कल्पना बन गया है और आपका मन अपने आप को सड़कों पर देखने लग गया है, बेघर। ये तो इतना डराने वाला है। जानती, कल्पनाएं हमारी भावनाओं से खिलवाड़ कर सकती हैं। तो ये कल्पनाएं ऐसे दिखाई देने लगती हैं असली जीवन जैसे, बस ये तो मन में होती है। और ये विचार जो आया, ये डर का विचार, ये तो बहस बन गया था और अभी आगे बढ़कर ये कल्पना बन गया है आपके मन में और आप ये सब कुछ देखने लग गए हैं। बाइबल कहती है अपनी कल्पनाओं का खंडन करें, उन्हें कहें नहीं। फिर से परमेश्वर के वचन का उपयोग करें, यीशु के नाम का उपयोग करें, उस समय परमेश्वर की स्तुति करें। अब ये थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि ये बढ़ते गया है, कल्पना बन गया है, ये आपके मन को जकड़े हुए हैं। लेकिन अब यदि आप उसे यही कल्पना में नहीं रोकते हैं और हम मनोरंजन करते रहते हैं उन विचारों का, कल्पनाओं का और बहस का, तो ये दृढ़ गढ़ हो जाएगा। ये हमारे मन में एक ऐसा क्षेत्र बन जाएगा जो इस गलत विचार से भरा हुआ होगा कि आपका भविष्य धुंधला है, आपका भविष्य आशाहीन है और ये आपको निराशा में लेकर जा सकता है। और ये सारी गलत बातें, ये गढ़ बन सकता है, पर हम उसे ढा सकते हैं। ये सच है, वही हथियार हैं। लेकिन अभी और ज़्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि बहुत से रद्दे रखे गए हैं जिन्हें ढाना है। क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन ये हो सकता है उसी तरह से हमें वचन बोलते जाना है। प्रभु की स्तुति करें, यीशु के नाम का उपयोग करें, घोषित करें यीशु के लहू ने आपके और मेरे लिए क्या किया है। अब बाइबल हमारे बारे में बताती है कि हम उद्धार का टोप पहन लें। इफिसियों 6:13-17 में जैसे प्रेरित पौलुस बताता है कि हमें कौन से हथियार पहनने चाहिए, वो कहता है कि तुम उद्धार का टोप पहन लो, सिर पर पहन ले। अगर टोप नहीं पहनेंगे तो शत्रु के लिए आसान हो जाएगा कि सिर काट दे, पर यह टोप हमारे मन की रक्षा करता है। मैं बता रहा हूं, पौलुस ने जो कहा उसके संदर्भ में इस क्षेत्र की रक्षा करता है। अब ये टोप क्या है? उसने कहा उद्धार का टोप पहन लो, यानी हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए और पूरी रीति से ये हमें समझना होगा कि हमारा उद्धार क्या है। यही हमारा टोप है। ये मन के क्षेत्र की रक्षा करता है कि हम जाने कि परमेश्वर ने हमें कौन सा उद्धार दिया है। अब कुछ लोग सोचते हैं उद्धार मतलब मेरा स्वर्ग में जाना है। ये तो उसका एक भाग है, लेकिन उद्धार, इसे समझा जा सकता है। इसका मतलब आप परमेश्वर की संतान है, इसका मतलब शैतान का आप पर अधिकार नहीं है, इसका मतलब आप छुड़ाए गए, छुटकारा पाए, आप चंगे हुए हैं, आप आशीषित हैं, विजयी हैं, आप मसीह में हैं और पवित्र आत्मा आप में है। ये सब उद्धार का भाग है और आपको इसमें मजबूती से स्थापित होना है क्योंकि यही हमारे मन की रक्षा करेगा। उद्धार का टोप पहन लो कहता है। आपका उद्धार किसके बारे में है, इसे जान ले और अपने मन की रक्षा करें। उद्धार का ये टोप पहन ले। तो कुछ ही समय में हम प्रार्थना करने वाले हैं। हमें क्या करना चाहिए? मन में क्रिया करें। पहला पत्रस अध्याय 1:13 पत्रस लिखकर कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। और आप कहेंगे ये क्या है, अपनी बुद्धि की कमर बांधे? तो अभी ज़रा अपनी कल्पना मेरे साथ उपयोग कीजिए। हम लोग जो आप जानते हैं, हम देखते हैं कई बार लोग धोती पहने होते हैं या लुंगी। जब ये ऐसे नीचे होती है तो चल सकते हैं पर दौड़ नहीं सकते। अगर आप दौड़ना चाहते हैं
आपको उसे उठाना पड़ता है बांधना पड़ता तो दौड़ सकते हैं। यही तो कमर बांधना है, यानी कमर बांध कर। इसका मतलब क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएं। क्या कहता है? अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर। मैं जानता हूं आप इसे कभी नहीं भूलेंगे अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर मतलब अपने मन में क्रिया करने के लिए तैयार हो जाएं। मतलब अपने मन में ऐसे ही साधारण न रहें और जो भी आ रहा है उसे ऐसे लेते जाए नहीं। आपका मन तो आपका है और आप अपने मन पर इंचार्ज हैं। परमेश्वर ने आपका मन आपको दिया है, किसी और को नहीं। तो आप अपने मन में क्रिया कर लें। आप निर्णय लें कि आप क्या चाहते हैं, कि आपके मन में क्या चले। जब विचार आता है तो आप चुनाव कर सकते हैं कि उस विचार को कैद कर लें। आप बहस और कारण बनाने को खंडन करने का चुनाव कर सकते हैं। आप चुनाव कर सकते हैं कि गलत कल्पनाओं का खंडन करें, और आप चुन सकते हैं कि गढ़ों को ढा दें, लेकिन जानते हैं वो वहां पर नहीं होना चाहिए। आप अपने मन की कमर कस ले, क्रिया करें अपने मन में। देखिए, कई बार ऐसे कुछ विचार होते हैं या फिलॉसफी में कहते हैं अपने मन को खाली कर दें। खाली मन शैतान की कार्यशाला है। ये बाइबल से नहीं है, बस एक कहावत है। पर बात तो ये है, अगर आप मन को खाली रखेंगे तो आप तो बनाकर रख रहे हैं, आप न्योता दे रहे हैं बुरे विचारों को। बाइबल कहती है अपने मन में उनके विरुद्ध में क्रिया करें। मन को खाली मत रखिए, ऐसे बेकार बैठे न रहें, क्रिया करें अपने मन में। हमें ये करना चाहिए और परमेश्वर ने हमें इसके हथियार और साधन दिए कि इसे करें, क्रिया करें अपने मन में। 2 क्षेत्रों में अपने मन में क्रिया करनी चाहिए। एक, ये शत्रु के जलते हुए तीरों के विरुद्ध में है, यानी जब शैतान बुरे विचार, सोच, कल्पनाएं और आइडियाज़ फेंकता है कि हमें कमज़ोर करने की कोशिश करे, ये तो गलत विचार का एक स्रोत है। आपको उसके विरुद्ध क्रिया करनी है। शैतान आपसे झूठ कहेगा कि तुम असफल हो जाओगे। शैतान आपसे झूठ बोलेगा, जीवन में कभी सफल नहीं होंगे, तुम किसी काम के नहीं हो, परमेश्वर तुमसे नफरत करते, वो तुमसे प्रेम नहीं करते, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। ये सब झूठ है। लेकिन अगर आप उन विचारों को न रोकें तो ये आगे बढ़कर कुछ हो जाएंगे। तो क्रिया कीजिए अपने मन में। और दूसरा है, लोग जो कहते हैं उसके विरुद्ध में आप क्रिया करते जाएं। कई बार लोग हमसे कहते हैं गलत बातों को, जानबूझकर या अनजाने में ही। शायद वो आपको नीचा दिखाए, आपका अपमान करे, मूल्य कम दिखाएं। ज़रूरी नहीं ऐसी बातों को कह दे जो उन्हें नहीं कहने चाहिए। और वो गलत विचार, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी की न सुने, अवश्य हमें सुनना पड़ता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं। लेकिन अगर लोग गलत बात कह रहे हैं तो आपको ठान लेना है, इसे फिल्टर करूंगा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। तो खुले मन वाले रहिए, लेकिन इतना भी मन खुला न रखें कि आपका मन कचरा पेटी बन जाए। आपको फिल्टर करना है इन सारी बातों में से। सही बातों को स्वीकार करता हूं, लेकिन गलत बातों को नहीं। शत्रु के जलते हुए तीरों के विरुद्ध में क्रिया करें। लोग जो कहते हैं उसके विरुद्ध में क्रिया करें। आपका मन आपका है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपने मन में क्रिया करें। अब मैंने कोशिश की है, इसे केयर शब्द में रखने की कोशिश की है। अपने मन की परवाह करें। हम इसे कैसे देखेंगे? सी कास्ट डाउन केयर, तो याद रखिए ये सरल शब्द है। मुझे अपने मन की परवाह है। सी नीचे गिराएं इन विचारों को, कल्पनाओं को जो अच्छे नहीं, जो परिपूर्ण नहीं, उन्हें नीचे गिराए प्रभु के वचन से। ए अरेस्ट, कैद कर ले। आप इंचार्ज हैं। मन में निर्णय ले सकते क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। आप विचार को कैद करें। तुम मेरे मन में खिलवाड़ नहीं कर सकते। तुम्हें कैद करता हूं और बाहर निकालता हूं। उन विचारों को कैद कर ले, उसकी जगह रखें। गलत विचार और कल्पनाओं की जगह वचन रखें। कई बार हो सकता है कि हमने कुछ गलती की है, किसी बात को स्वीकार किया, लेकिन अब उसकी जगह वचन रखिए, वहाँ कुछ रखिए। गलत विचार और आइडिया की जगह पर वचन और वचन का सत्य रखें। दुष्ट आत्मा और उनके प्रभाव को निकाल दे। यहाँ तक कि शत्रु चाहता है हमारी सोच में किसी तरह से वो भीतर आ जाए
पर आप उसे निकाले, कहिए मैं ये जगह तुम्हें नहीं दूंगा। गलत विचार, गलत आइडिया को मन में कोई जगह नहीं दूंगा, निकाल दे। सरल है, केयर। नीचे गिराए, कैद करे, उसकी जगह कुछ और रखे और निकाल दे। जैसे हमने कहा, दृढ़ गढ़ों के लिए ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं केवल ढांचा बताता हूँ, इसे एक किताब में रखेंगे और एक किताब बनाएंगे। सीरीज़ ख़त्म होने के पहले ही आपके पास में होगी। मैं जल्दी से इसे बताता हूँ। दृढ़ गढ़ों से व्यवहार करने के लिए पहले पश्चाताप करना है। पश्चाताप ये तो हमारी सोच का बदलाव है। प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैंने अपने मन में इन सारी बातों को आने दिया है। आज मैंने जान लिया कि इसे नहीं होना चाहिए, मैं पश्चाताप करता हूँ। वो क्षेत्र प्रभु को दे दें। जिन दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश किया है उनको आप भगा दें, और ऐसी कोई क्रिया जिसके कारण ये सोच आई है उसका इनकार कर दें। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति जो कि उदाहरण के लिए अश्लील बातें देखता है, उसका मन उसमें जकड़ा हुआ है, तो उसे इनकार करना होगा उन सारी गलत बातों का, और फिर एक एक ईंट निकालते चली जाएं परमेश्वर के वचन से। तो आज मैं चाहता हूं कि हम समझ लें, हमें अपने विचारों पर नियंत्रण करना है। हमें ये सीखना होगा। हर विचार को कैद कर ले, बहस और कारण बनाना जो सही नहीं उनका खंडन करें, कल्पनाओं को नीचे गिरा दे और दृढ़ गढ़ों को ढा दें। उपयोग करें परमेश्वर के वचन का, यीशु के नाम का, यीशु के लहू का, और परमेश्वर की स्तुति करते चले जाएं। मन में क्रिया करें और मन की कमर बांध लें। आप मन में क्रिया कीजिए। आमीन। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, प्रार्थना करेंगे। इसके पहले कि हम कुछ समय लेंगे कि हम प्रार्थना करें और उसके बाद में संदेश खत्म करेंगे। यदि आज यहाँ पर कोई है या ऑनलाइन पर देख रहा है, अगर आपने कभी यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, जानते हैं, देखिए बाइबल बहुत ही अद्भुत है। इसमें हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों के उत्तर दिए हैं। अभी हम बात कर रहे हैं केवल अपने मन के बारे में। बाइबल से सीख रहे हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हमारे मन से हम करें। यह अच्छा है, पर इससे भी कुछ और महत्वपूर्ण है। मैं यही कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के साथ का हमारा संबंध। यीशु मसीह आए, वो क्रूस पर हमारे पापों के लिए मर गए, वो गाड़े गए, वो फिर से जी उठे और आज भी जीवित हैं। और उसने ये सब कुछ किया कि आपको और मुझे परमेश्वर के साथ संबंध में लाए। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे पाप क्षमा किए जाए और हम परमेश्वर की संतान हो जाए। वो यही करने के लिए आए थे। और बाइबल कहती है, जो भी उस पर विश्वास करता है वो उन्हें सामर्थ्य देते हैं कि परमेश्वर की संतान हो जाएं। और ये पूरी तरह से आपका चुनाव है। कोई इसे आपके लिए नहीं कर सकता, कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आप ये चुनाव कर सकते हैं कि प्रभु यीशु पर आप विश्वास करें। और बाइबल कहती, जो कोई इस पर विश्वास करता है उन्हें वो अधिकार देता है कि परमेश्वर की संतान हो जाए। तो अभी मैं आपको ये न्योता देना चाहता हूँ, अगर आपने अपने जीवन में पहले कभी ऐसा नहीं किया है और आप ऐसा करना चाहते हैं, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, आज आप इसे करना चाहते हैं, मैं सरल प्रार्थना में अगुवाई करूँगा। अगर आप अपने हृदय में महसूस करते हैं तो इस प्रार्थना में मेरे साथ में जुड़िए कि यीशु से पापों की क्षमा मांगे और अपने जीवन में आने का न्योता दे और आपको प्रभु की संतान बनाए। अगर आप अपने हृदय में ये महसूस करते हैं तो प्रार्थना में मेरे साथ जुड़िए और मेरी बात दोहराए, अगर आपने इसे पहले कभी नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ। मैं विश्वास करता हूँ आप मेरे पापों के लिए मरे उस क्रूस पर। मैं विश्वास करता हूँ आज आप जीवित हैं। विनती करता हूँ मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए और मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए। मदद कीजिए कि मैं केवल आपके पीछे चलूं अपने पूरे जीवन भर। मैं यीशु के नाम में ये प्रार्थना करता हूँ। आमीन, आमीन। अगर आपने ये पहले कभी नहीं किया, अगर आज आपने पहली बार इसे किया है,
हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर हैं तो आप अपने हाथ उठाइए। अगर पहली बार आपने ये प्रार्थना मेरे साथ में की है तो अपने हाथ उठाइए, शर्मिंदा मत होइए, बस अपने हाथ उठाइए। किसी ने पहली बार ऐसी प्रार्थना की है? क्या यहाँ कोई है? ठीक है, यहाँ हमारे मध्य में कोई नहीं है। अगर आप ऑनलाइन देख रहे हैं और आपने पहली बार प्रार्थना की, आप टाइप करें या चैट में जाएं, जो हो सकता है करें। चर्च की वेबसाइट पर हमसे संपर्क करें। प्रार्थना करते पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। आपका वचन सत्य है, आपका वचन सामर्थी है, आपका वचन ज्योति है और आपका वचन कभी खाली नहीं लौटेगा। प्रभु, आपका वचन हम में से हर एक के जीवन में बहुत फल लेकर आए, हमें बल देते जाए, योग्य बनाते जाए कि हमने जो सुना वैसे ही करें, कि हर एक विचार को कैद कर ले, हर एक बहस का खंडन करें। ऐसी बातें जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में हैं, अपनी कल्पनाओं का खंडन करते हैं और दृढ़ गढ़ों को ढा देते हैं। प्रभु, हम में से हर एक व्यक्ति आपके वचन को हम में काम करते हुए अनुभव करें। वचन हमारे मन को बदल दें, इसे स्पष्ट, सेहतमंद, मजबूत करें कि आपके लोग होने के नाते हम आपकी सेवा करें अच्छे से, हम आपकी सेवा कर सके उन योग्यताओं से जो आपने हमारे मन में हमें दी हैं। हम इसमें काम करें और आपकी महिमा के लिए इसका उपयोग करते जाएं। हम में से हर एक व्यक्ति अनुभव करने पाए, हमारी आत्मा में आपके वचन को काम करते हुए देखें। धन्यवाद। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति हम में से हर एक के साथ हमेशा बनी रहें, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।